सर मेरा सवाल था कि प्रॉफिट रवि या मोहम्मद साहब निपुण शर्मा सर मिक्स कर रहे हैं। सर नहीं सर मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि प्रॉफिट शब्द जो यूज किया गया है कहीं कहीं मोहम्मद साहब निपुण शर्मा के जो बयान के बाद ये सारी चीज़ें जो आज सोशल मीडिया पे चल रही है, न्यूज चैनलों पे दिखाया जा रहा है या अलग अलग संगठन समाज में आ रहे हैं, अलग अलग संगठन समाज में आ रहे हैं, तो उसको कहीं कहीं देख के हमने यहाँ पे ना मोहम्मद साहब को नाम लिखा हुआ दिखा, हमें ना नबी साहब का लिखा, हमें प्रॉफिट शब्द मिला हुआ, वो भी इंग्लिश में। तो कहने का मतलब सर मैं मानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है मोहम्मद या रबी इसे जो है पैगंबर हैं उनका कहीं कहीं नाम जो है लोग समाज में लोग जानते हैं वह नाम रहता तो लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होती। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी आसानी से समझ जाते हैं। कहीं कहीं प्रॉफिट शब्द को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस समय हम इस्लाम जिमखाना में हैं और यहाँ पे जो है प्रॉफिट के ऊपर जो है कुछ चर्चाएं हो रही थी और एक कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही जस्ट हम जो है लोगों से बात करना चाहेंगे। सर से बात कर रहे हैं और सबसे पहले सर का हम परिचय लेंगे। सर सबसे पहले आपका परिचय आप दीजिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली पारद, मैं इस क्लब का ट्रस्टी हूँ और मुझे बीजेपी गवर्नमेंट ने 4 साल पहले महात्मा गांधी की सवाल दी थी। मैं कौमी एकजुटता के लिए काम करते रहता हूँ, जब मौका मिलता है उसका फायदा करता हूँ। सर प्रॉफिट क्यों रखा गया? क्यों मोहम्मद नहीं रखा गया, नबी क्यों नहीं रखा, प्रॉफिट क्यों रखा गया? मैं आपसे कहता हूँ, इंग्लिश में उनको प्रॉफिट कहते हैं। जैसे आप भगवान बोलते हैं, मैं गॉड बोलता हूँ, ये अल्लाह बोलते हैं, कंसेप्ट तो एक ही अल्लाह का है। सर इसी तरह अल्लाह ने प्रॉफिट कहो, मैसेंजर्स कहो, नबी कहो, अल्लाह ने ये सब 1,24,000 प्रॉफिट भेजा। उस चीज़ को अगर मानो तो के उस दायरे में हमारे हिंदुस्तान में भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ भेजे जरूर। कोई सर जैसे हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र होता है और आप में अभी 1 लाख का आपने जैसे हमें बताया, मैं पहली बार सुन रहा हूँ क्योंकि मैं जो है आपके मजहब को अच्छी तरीके से नहीं जानता। अभी जस्ट आपने जो कहा 1 लाख और हिंदू धर्म में जो है 36 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र होता है, लेकिन वो 36 करोड़ नहीं होते, वो 36 करोड़ नहीं होते। उसको जानने की जरूरत जो है मीडिया में या सोशल मीडिया पे जो चर्चा होती है 36 करोड़ देवी देवता, वो 36 करोड़ नहीं है, उसको जानिए आप वो कितने हैं। तो वैसे ही 1 लाख आप जो बोल रहे हैं पैगंबर भेजे थे। मैं आपको यही बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ मैं और आप में कोई फर्क नहीं। जो लोग हम अगर आदम के औलाद के हैं तो हम कहेंगे आप सब मेरे जिन भाई बहन। इसी तरह जब ये मानोगे आदम भाई औलाद है, पहला दुनिया में आया, उसको बनाने वाला एक भगवान, एक अल्लाह, एक गॉड है। हमारा कंसेप्ट और आपका कंसेप्ट क्या है? आप इन्वेंटर को मानते, इन्वेंशन को मानते हैं। आज बताओ कौन से आप जितने आपके महबूब हैं, मैं मानता हूँ आप मानते हैं, आपने यही फर्क है। एक मियाँ में 2 तलवार है, नहीं जा सकती। एक भगवान हो, तुम्हारा और मेरा वही है, तुम्हारा और मेरा प्रॉफिट वही है। अगर एक चीज को माने तो हम कहेंगे कि ईश्वर ने कहा कि इंसान जब आदम को अल्लाह दुनिया में भेज देता है तो उसके साथ उनको दुनिया में लाने वाला क्या था? इब्लिस या शैतान। वो कहता है कि अल्लाह मुझे मौत मत दे। आखिरत आने वाले मुसलमान ये समझते एक दिन आएगा जब हमारे जिंदगी का जो भी है उसका इम्तिहान होगा, उसको हम क़यामत कहते हैं, आखिरत कहते हैं। तो हर चीज़ तुमने अच्छी की उसका तुमको उसका सिला मिल जाएगा। सच अभी सुनिए, मैं आ रहा आपके क्वेश्चन। हम ये कहते हैं कि भगवान जिस दिन तुम ये मानो भगवान एक और 124 प्रॉफिट में 1 लाख आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद है। अब मोहम्मद के बाद कोई प्रॉफिट आएगा। हम तुम्हारे देवी देवता जिसको आप मानते हैं उनमें से बहुत से को हम कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कुरान में सिर्फ 40 प्रॉफिट के नाम आए हैं वो हम जानते हैं, लेकिन उसके अल्लाह ने 1,24,000 भेजे। तो इस मुल्क को ईश्वर भूल नहीं सकते। अगर आप महावीर साहब के, बुद्धा साहब के और
राम साहब का अखलाक देखो, अखलाक कितने उम्दा थे। तो दे कुडेंट बी प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। मैं ये इज्जत दे रहा सर हूँ। मेरा सवाल था कि प्रॉफिट हाँ। रवि या मोहम्मद साहब आप को निपुण भगवान शर्मा को सर एक mix कर रहे हैं। सर नहीं आप सर profit मैं कर मिक्स नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि प्रॉफिट शब्द जो यूज किया गया है, कहीं कहीं मोहम्मद साहब निपुण शर्मा के जो बयान के बाद ये सारी चीज़ें जो आज सोशल मीडिया पे चल रही है, न्यूज चैनलों पे दिखाया जा रहा है, या अलग अलग संगठन समाज में आ रहे हैं, अलग अलग संगठन समाज में आ रहे हैं, तो उसको कहीं कहीं देख के हमने यहाँ पे ना मोहम्मद साहब को नाम लिखा हुआ दिखा, हमें ना नबी साहब का लिखा, हमें प्रॉफिट शब्द मिला हुआ, वो भी इंग्लिश में। तो कहने का मतलब सर मैं मानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है मोहम्मद या रबी इसे जो है पैगंबर हैं, उनका कहीं कहीं नाम जो है जो लोग समाज में लोग जानते हैं वो नाम रहता, तो लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होती। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी आसानी से समझ जाते हैं। कहीं कहीं प्रॉफिट शब्द को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ। देखो, अगर एक शब्द प्रॉफिट इस्तेमाल किया गया है, उससे नबूवत कम नहीं हो जाती। वो नबी रहते हैं, वो नबी हैं, थे और रहेंगे। ठीक है। और जो सवाल आपने थोड़ी देर पहले किया था, 36 करोड़ शब्द जो है हिंदी का है। संस्कृत में करोड़ जो है एक को बोलते हैं, जाके देख लेना, संस्कृत वालों से पूछ लेना। 36 करोड़ देवी देवता मतलब 36 देवी देवता। बस सर यही चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। वो करोड़ वर्ड जो है संस्कृत में करोड़ को एक बोलते हैं, हिंदी वाले करोड़ को 100 लाख का 1 करोड़ बोलते हैं। हिंदी और संस्कृत में फर्क है, वो अलग लैंग्वेज सब है, एक पे आ जाते हैं। एक पे आ जाते हैं। और ये जो है ना बात है, ऊपर वाला की जो अगर बोले, ऊपर वाला अगर शब्द इस्तेमाल करें तो सभी खुश है, क्योंकि सबको मालूम है कि उनकी जो पावर है, जो पूरी कायनात को चलाने वाला है तो एक ही ना, 4-6 नहीं हो सकते, है एक ही। किसी ने उसका नाम रख दिया अल्लाह, सलाम है, होना चाहिए। किसी ने उसका नाम रख दिया भगवान। अब झगड़ा क्या है? कहता जो नाम मैंने रखा है ना उसी को मानो, वो नाम करेक्ट है, तेरा नाम गलत है। वो बोलता नहीं, जो नाम मैंने रखा है वो करेक्ट है, तेरा नाम गलत है। सर एक चीज पूछूं, लेकिन वो ना समझी की बातें हैं, हगीज एक शब्द था बातें हैं। यहाँ पे, हगीज एक शब्द था। मीटिंग जो चल रही थी, जब लोगों को बताया जा रहा था, तो हगीज के मैं ये जानना चाहता हूँ कि हगीज भी बहुत सारी प्रकार की हैं, कि एक ही हगीज है? हदीस नहीं, हदीस। हदीस, सॉरी। हाँ, अगर आप हदीस जो है, मैं क्योंकि आपसे मजहब से नहीं हूँ, मुझे सॉरी, मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा, हदीस जो है वो एक है या अलग अलग है? अलग अलग। देखिए, दुनिया में कई पैगंबर हैं, मैं इसका 1,24,000 है। ईश्वर ने वक्त वक्त पे उनको भेजा दुनिया को, लोगों को सुधारने के लिए। तो उन्होंने, हदीस का मतलब यह होता है, हमारा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी प्रॉफिट आए, उन्होंने जो बात हमें बताई, जैसे कुरान में नमाज पढ़ो, नमाज अलग अलग लोग अलग तरह करते, हदीस के ज़रिए यानी उनकी बातें उन्होंने सुनाई, उन्होंने जो बोली उसको हदीस कहते। रोज़ा रखो, नमाज के बाद सीधा रोज़ा आता है, कि रोज़ा किस तरह रखो, कब रखो, कैसा रखो, ये हदीस में सब बयान है। तो हदीस भी जो है समय के अनुसार जो है उसमें चेंजेस लाए होंगे। बहुत सारे पैगंबर लोग जो भी हैं, नबी लोग हैं, तो हदीस को भी कहीं कहीं ज़रूरत समय के अनुसार जो है उसमें भी बदलाव लाया गया होगा। इस पे आप क्या क्या कहना है? मैं बताता हूँ, ईश्वर ने, मैं जो बार बार अफसर 1,24,000 या जो आए, इसका आखिरी पैगंबर अल्लाह ने भेजा, नबी प्रॉफिट बोलो, जिसे पैगंबर बोलो, जो भी बोलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अब कोई प्रॉफिट आएगा नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से एक बात नहीं कही, उनको ईश्वर ने एंजल जबरील के जरिए उनको जो बात बोली, उन्होंने लोगों तक पहुँचा। अब ना कोई बिलाल आएगा, अब ना कोई बिलाल पैगंबर आएगा। अभी कोई बोलेगा मैं पैगंबर, वो छुप जाएगा। अब हम वारिस रसूल हैं, हमारा काम है कि उन्होंने जो बोला वो आप सब तक पहुँचाए। ये हम नहीं कर रहे, ये मैं कह रहा हूँ। आज अगर मुसलमान मुल्क से मोहब्बत की बात करें, मुसलमान पड़ोसी की बात करें, मुसलमान उनकी बताई बातों पर अमल करें, मैं आपसे कहता हूँ हमारा मुल्क दूसरे साल में तो बंद दिया जाएगा। हमारे
इस प्रॉफिट ने अपनी जिंदगी में जो चीजें भी सिखाई, 62 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 52 साल हिंदुओं के साथ थे, 360 बुत काबा में थे, उन्होंने कभी नहीं कहा इनको निकाला। जैसा आज हम काशी में जाते हैं, मथुरा जाते हैं, लोग काबा का नाम दुनिया में था। सर काशी और मथुरा में क्या मुसलमान वर्ग को दर्शन करना मना है? देखे, हमें किसी के सामने झुकना मना है, दर्शन करना कहीं भी बुरा नहीं। जब हम इनको कहते हैं महावीर, गौतम बुद्ध, ये दे कुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ गॉड, दे कुड हैव बीन, एहतराम करते हम प्रॉफिट के लेवल पर उनको ला रहे साहब। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, मक्का मदीना में फिर जहाँ तक सुनने को आता है हिंदुओं को जो है वहाँ पे जो है नहीं अलाउ है, तो ऐसा क्यों? इस पे आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ सुनिए, एक ही चीज़ है, तुम एक मोहम्मद को मानो और प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानो, तो कोई क्या सोच। तो हमारे इंडियन जो मुस्लिम है वो उन्हें क्या मजबूरी आती है कि मक्का मदीना ही जाना पड़ता है? इतने जो गरीब है वर्ग हैं उनको जो है पैसे लगा के इतनी मेहनत जुटाते हैं या फिर जो भी माध्यम से पहुंचते हैं बेचारे वहाँ पे मक्का मदीना जो है अपने मजहब के जो है लेके, लेकिन उनको वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ती है? इंडिया में कि उन्हें कहीं कहीं ऐसा स्थान नहीं है? देखिए, इस्लाम में साफ कहा है वहाँ सबको जाना जरूरी नहीं, अगर तुम बाहैसियत हो तो तुम वहाँ जा सकते। अगर वहाँ ना जाए तो इंडिया में कौन सा ऐसा स्थान है मुसलमानों के लिए जहाँ पे वो अपने जो है पैगंबर का मतलब जैसे ज्ञान ठाकुर द्वारा लोग जाते हैं हिंदुओं में, ऐसा कौन सा स्थान है इंडिया में माना गया? नहीं, देखो, मुसलमानों के लिए पूरी कायनात मस्जिद बनाए, हमें जरूर नहीं कि मस्जिद में जाके करें, लेकिन तुमको बताया कि अगर तुम अगर बाहैसियत हो, तो वहाँ जाने के लायक हो, तो नहीं जाके तो तुम गुनहगार हो जाते। नंबर 2, अगर तुम घर में नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिद में पढ़ोगे तो तुम 26 पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। सर कहीं कहीं PFI को लेके मस्जिदों पे जो हमला सरकारें जो कर रही हैं, जो सारी चीज़ें चल रही है, आप कह रहे हैं कि आपके लिए तो मस्जिद भी सेफ नहीं रही, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ना PFI के बारे में पॉलिटिक्स में इस वक्त नहीं सर, देखिए अभी इस समय जो चल रही है ये पॉलिटिकल क्वेश्चन, जस्ट अभी मैं पॉलिटिकल दूर हूँ, मैं मैं इस बात में कुछ नहीं कहता। गुनहगार जो होगा उसको इस मुल्क के कानून है वो सजा जरूर दे देंगे, वो कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, मुल्क का कानून जो भी हाथ में लेगा हम सब उसके खिलाफ लाठी चलाएंगे। और उसके लिए जैसा मैंने मेरे स्पीच में कहा, अगर मुल्क को किसी का अगर किसी भी पड़ोसी को लगता है कि हमें कोई तकलीफ होगी, ये 140 करोड़ मुल्क वाले के साथ हम 25 करोड़ मुसलमान ढाल बन जाएंगे अपने मुल्क के लिए। पहले मारो और फिर मुल्क के लोगों को, क्योंकि आज 10 में से 10 मरने वाले मुसलमान हैं, 10 में से 10 मारने वाले वो मुसलमान हैं। इस्लाम कहता है ये बेकसूर को मारना पूरी कायनात को मार रहे हो, एक बेकसूर को बचाना पूरी कायनात को बचा रहा हो। तुम अल्लाह अकबर हो गए, किसी का गर्दन काट रहे, ये मुसलमान है, ये मुसलमान के सबसे बड़े दुश्मन है। हमें जंग के हालत में कहा है औरतों को मत मारो, बूढ़ों को मत मारो, फसल खराब मत करो, किसी का कान या नाक मत करो, किसी का आग में डाल के किसी को करके मत करो। ये इस्लाम की तालीम है। सभी हम आप लोगों को, आप अपने चेले के बता इस्लाम क्या है, गलत फहमी आपके सामने ये दिखते 10 में से 4 मुसलमान खराब हो गए, 10 में से 9 टेररिस्ट मुसलमान खराब हो गए, ज़ना करने वाले मुसलमान, ये सबको इस्लाम ने हराम कर दिया। अब तुम समझने की कोशिश करते, हम आपको समझाने की कोशिश, ये मुश्किल है। कहीं कहीं प्रॉफिट को लेके जो है काफ़ी अच्छा संदेश जो है समाज में लाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं लोग, और यह पहला है जो यहाँ पे प्रयास था। और यहाँ पे कहीं पे भी चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम लोग हों, उन्हें जो है प्रॉफिट के बारे में समझाया जाएगा कि कत्ल करना किसी भी मजहब में नहीं सिखाया जाता, जो हर एक मजहब यही कोशिश करते हैं, जो सच्चे अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। जैसे सर मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, आपने काफ़ी अच्छी बातें कही। शायद कुछ मेरे सवाल जो है कुछ थोड़े उल्टे रहे होंगे, उसके लिए जो है उसके लिए जो है मैं थोड़ा आपकी कुछ गलत कर सकता तो कुछ क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारी कुछ गलत फहमी जैसे मेरे अंदर थी वैसे लोगों के अंदर रही होगी, आगे आपको ऐसी बहुत सारी जो है डाउट होंगे, क्लियर होंगे प्रॉफिट के प्रचार प्रसार के बाद। और सर आप कुछ कह रहे थे? सर मेरा नाम अब्दुल मजीद शेख है, मैं इंडो अरब सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी।
मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि कुछ देर पहले आपने कहा कि मुस्लिम सऊदी अरब में मक्का मदीना क्यों जाते हैं। इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो जाकर अपना हज वगैरह या जो धार्मिक वो है वो करे। तो मैं इस सिलसिले में आपसे ये कहना चाह रहा था कि इस्लाम में एज ए मुस्लिम आपके 5 फ़राइज़ हैं। एक तो कलमा एक अल्लाह पे नीयत रखना, दूसरा नमाज पढ़ना, तीसरा रोज़ा रखना, चौथा ज़कात देना। कि जो लोग साहिब हैसियत है वो 2.5% अपना एनुअल इनकम में से 2.5% चैरिटी करें। और 5वां जो फ़र्ज़ है वो है हज। तो हज जो है ना वो मक्का और मदीना में होता है, और उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप उतना सफ़र करके वहाँ पे जा सकते हैं। अगर उतना पैसा आपके पास नहीं है तो वो हज आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है। दैट्स ऑल। धन्यवाद। हाँ, एक